हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला ब्रायोफाइट जो हमारे कोर्स में है वो है रिक्सिया। फ्लोरेंटाइन राजनीतिज्ञ थे एक पीएफ रिक्सी, जिसके सम्मान में रिक्सिया वंश का नाम रखा गया। और ये कॉस्मोपॉलिटन है, विश्वव्यापी वंश है, जिसकी लगभग 135 जातियां हैं और अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। भारत में रिक्सिया की लगभग 32 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से राजस्थान में 14 जातियां पाई जाती हैं। और इसकी मुख्य जातियां हैं रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बिलाडिराई, रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया प्लाना और रिक्सिया क्रिस्टलाइना। इसके अलावा रिक्सिया आबुएंसिस जो है वो माउंट आबू के कोडरा में ट्रैवर टैंक पे या नकी झील में भी तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। सो दिस इज़ अबाउट रिक्सिया। रिक्सिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको अगर हैबिटेट में देखें तो इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है डाइकोटमसली ब्रांच्ड चट्टानों पे लगा हुआ थैलस होता है, जो कि लीफी स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल और नीचे वाली वेंट्रल सरफेस होती है। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है: ब्रायोफाइटा, हिपेटिकोप्सिडा, मार्किंशियल्स, रिक्सिएसी एंड रिक्सिया। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। अधिकतर रिक्सिया समूह में उगते हैं और नम स्थानों पे ये रोजेट बना लेते हैं, जैसा कि रोजेट आपको पहले फोटोग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है, और चटाई जैसी आकृति बन जाती है। अगर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये हरा है, श्यान है, पृष्ठधारी है, चपटा होता है, द्विभाजी शाखित होता है, डायकोटमसली ब्रांचिंग। ये दिखाई दे रही है आपको डायकोटमस ब्रांचिंग, यहाँ पर ये सब डायकोटमस द्विभाजी शाखन दिखाई दे रहा है आपको। वेज शेप्ड या लीनियर ब्रांचेस होती हैं। कभी कभी शाखाएं 2 बार विभाजित हो जाती हैं, जिसके कारण क्रॉस बन जाता है, जैसा कि रिक्सिया क्रूसिएटा के अंदर कुछ जातियों में थैलस बार बार विभाजित हो जाता है और रोजेट बनाता है, जैसे कि रिक्सिया फ्रास्टाई में, गैंगेटिका के अंदर ये सब दिखाया जाता है। और इसका जो आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर द्विभाजी शाखन के कारण एक एपिकल नॉच बन जाती है, जहाँ पर कि ग्रोइंग पॉइंट होता है, और वहीं से सेल्स कटती हैं और आगे लंबाई में वो वृद्धि करता चला जाता है। और थैलस की जो डॉर्सल सरफेस है उस पर एक लॉन्गिट्यूडनल फरो दिखाई देती है। इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल फरो दिखाई देगी। ये लॉन्गिट्यूडनल फरो होती है, और दिस फरो इज नोन एज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो। और थैलस की वेंट्रल सतह पर स्केल्स और राइजॉइड्स पाए जाते हैं। तो जो अग्र सिरा होता है ना, वहाँ पर तो स्केल्स आगे की तरफ या बीच में मीडियन वेंट्रल ग्रूव जो है वहाँ पर डॉर्सल ग्रूव के नीचे की तरफ आगे वाले हिस्से में आपको स्केल्स दिखाई देंगे। अन्यथा पूरे के पूरे थैलस में ये लेटरल पोजीशन पे स्केल्स पाए जाते हैं। 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो स्केल्स और एक राइजॉइड्स। स्केल्स और राइजॉइड्स लिग्यूलेट टाइप के स्केल्स होते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और राइजॉइड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, जिनकी अंदर की सरफेस स्मूथ होती है, और दूसरे ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, जिनको आप और बड़ा बना के देख सकते हैं। ये ट्यूबरकुलेटेड, इसमें आगे गुलिकाएं या ट्यूबरकल्स लगी हुई होती हैं। These are tuberculated rhizoids and these are smooth walled rhizoids.
तो ये दो तरह के ऑर्नामेंटल्स पाए जाते हैं जो कि नीचे वाली सरफेस से अराइज होते हैं. स्केल्स आर फाउंड एट द मार्जिन्स और राइजॉइड्स बीच में होते हैं. यहाँ पर राइजॉइड्स लगे हुए होते हैं. ये पोजीशन हो गई. अगर हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें थैलस का तो हमको दिखाई देता है, ये तो स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, ये राइजॉइड्स हैं और ये पूरा थैलस है. अब थैलस दो हिस्सों में बटा हुआ होता है. एक तो ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक रीजन और नीचे वाला स्टोरेज रीजन. इसकी अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो डॉर्सल सरफेस की तरफ तो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और वेंट्रल सरफेस पे स्टोरेज रीजन होता है. फोटोसिंथेटिक रीजन कई हरित लवकों युक्त मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनी हुई एक कोशिका मोटी पंक्तियों का बना हुआ होता है. दीज सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट. और ये पंक्तियां सक्रिय वायु कोष्ठों की उपस्थिति के कारण एक दूसरे से अलग अलग होती हैं. सो इनके बीच में ये जो गैप्स हैं, दीज आर एयर चैम्बर्स. ये सब एयर चैम्बर्स हैं. तो एयर चैम्बर होगा दो सेल्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में एयर चैम्बर होगा, फिर दो लाइंस के बीच में एयर चैम्बर होगा. इनसे पृथक होते हैं. और इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं और एपिडर्मिस बना लेती हैं. दे फॉर्म दी एपिडर्मल सेल्स. बड़ी होती हैं, रंगहीन होती हैं और हरित लवक रहित होती हैं. रिक्सिया की जो जलीय जातियाँ होती हैं उनमें एयर चैम्बर्स अनियमित जाल बना लेते हैं बहुत सारा. बिकॉज जो फ्लोटिंग स्पीशीज़ हैं उनको तैरने के लिए ज़्यादा हवा को अपने अंदर भरने की ज़रूरत होती है. इसलिए क्या होता है, एयर चैम्बर्स का जाल बना हुआ होता है फोटोसिंथेटिक रीजन में और ये एक दूसरे से सेप्टा के द्वारा पृथक होते हैं. स्टोरेज रीजन की सेल्स कलरलेस होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं और स्टोर करने का काम करती हैं. स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है. लोअर एपिडर्मिस नीचे की तरफ पाई जाती है. लोअर एपिडर्मिस से कुछ सेल्स जो हैं वो निकल के राइजॉइड्स, स्मूथ फोल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स बना लेती हैं. वायु प्रकोष्ठों की जो उत्पत्ति होती है वो शाइजोजीनस होती है और ये कोशिका भित्तियों के स्प्लिटिंग ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्तियों के विखंडन के कारण होता है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया. मार्केंशिया का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा भिन्न होगा लेकिन होगा इसी तरीके के कि फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन दोनों में कन्वर्टेड होगा. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो.